नाम यशिका है और मैं एक रेसिपी क्यूरेटर हूँ। मुझे अलग अलग रेसिपीज़ को ट्राई करना और उनसे रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करना बहुत ही अच्छा लगता है। पर मैंने आज सोचा कि क्यों ना मैं किचन से बाहर निकलूँ और एक ऐसी वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं दिखाऊँ कि मैं किस तरीके के इक्विपमेंट्स को यूज़ करके फ़ोटोग्राफी करती हूँ और जो भी मैं रेसिपी बनाती हूँ उनकी वीडियोज़ को कैसे शूट करती हूँ, किस तरीके से एडिट करती हूँ एंड किस तरीके के इक्विपमेंट्स मैं अपने पास रखती हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है एंड मैं होप करूँगी कि आप इस वीडियो को आगे तक देखें सो दैट आपको भी पता लग पाए इन केस आप लोग भी चाहते हैं कि वीडियोस को कैसे शूट एंड परफॉर्म किया जाए। अगर तो हम बात करें कि हमें वीडियो शूट करनी है तो वीडियो शूट करने का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि हमने कैमरा में वीडियो मोड ऑन किया और अपनी वीडियो चला दी, दैट्स इट। नहीं, बट बैकग्राउंड में हमारा इतना सारा काम हो रहा होता है जिस पे ध्यान बहुत मिनिमल लोगों का जा रहा होता है बिकॉज उनका ध्यान सिर्फ सेटअप अच्छा होने के लिए हमें महंगे गैजेट्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें कुछ ऐसे गैजेट्स चाहिए जो कि हमारे लॉन्ग रन में हमारी हेल्प करेंगे और बस ऐसा एरिया जहाँ पे हम शूटिंग कर रहे हैं बिकॉज शूटिंग करने का जो एरिया होगा दैट शुड बी प्रॉपरली लाइटेंड। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि शुरू शुरू में उनको वीडियोस को शूट करने का इतना ज़्यादा क्रेज़ होता है कि वो इतने महंगे महंगे गैजेट्स ले लेते हैं, जैसे कि हमारे जो स्टैंड्स हो गए, लाइटिंग स्टैंड्स हो गए, होल्डर्स हो गए, हमारा सॉफ्ट बॉक्स हो गया, ठीक है। सो ये बहुत महंगे गैजेट्स में इन्वेस्ट तो कर देते हैं बट स्टिल वो उस पर उस अकॉर्डिंगली वर्क नहीं कर पाते। तो आपका काम ज़रूरी है, आपका पीछे का मोड ज़रूरी नहीं है, जिसके लिए आप एक बहुत बेसिक सी चीज़ें भी अगर रखें फिर भी आपका जो काम है, आपकी जो वीडियो शूट की क्वालिटी है वो बहुत ही एक्सेल हो सकती है, बहुत ही अच्छी हो सकती है। तो मैं इसी तरीके से डिस्कस करूँगी कि मेरे पास कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं जिसके साथ मैं शूट करती हूँ। ओके, सो नेक्स्ट बात आती है कि हमें किस तरीके का डिवाइस लेना चाहिए वीडियोस को शूट करने के लिए। तो अगर मैं अपनी बात करूँ, मैंने स्टार्टिंग कोई कैमरा से, प्रोफेशनल कैमरा से नहीं करी थी और इवन अभी भी नहीं कर रही हूँ। तो मेरे पास वीवो का कैमरा है एंड वीवो का मोबाइल है। आई हैव टू सी कि कौन सा मॉडल है, बट एक ऐसा मॉडल होना चाहिए आपके पास, एक ऐसा डिवाइस होना चाहिए जिसकी वीडियो स्टेबिलिटी अच्छी है। ठीक है, आपको बहुत महंगा डिवाइस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस वीडियो स्टेबिलिटी अच्छी है, पिक्चर्स कैसी आती हैं डे लाइट में वो ज़्यादा मैटर करती हैं बिकॉज नाइट टाइम हम किसी तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं लाइटिंग की हेल्प से। तो स्टार्टिंग में जब मैंने भी वीडियोस शूट करना स्टार्ट किया था, मेरे पास एक सिंपल ट्राइपॉड था जो कि अराउंड 300 टू 400 के बीच में आया था, गोरिल्ला का, एंड उस पर मैं शूट करती थी। तो उसी से मेरा वन फेसिंग ही होती थी, ऐसे नहीं कि मैं मल्टीपल एंगल्स से शूट करती थी, मेरे पास अलग अलग ट्राइपॉड थे, नहीं। तो अभी मैंने सोचा कि उसको किसी तरीके से मुझे अगले लेवल पे लेके जाना है और अच्छा करना है। सो मैंने एक इन्वेस्ट करा बट वो ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत ही ज़्यादा बजटेड इन्वेस्टमेंट है। और मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कौन कौन से इक्विपमेंट्स रिसेंटली परचेज़ करे हैं जिसको मैं आगे जाकर यूज़ करने वाली हूँ अपने वीडियोस में एंड उनकी ही हेल्प से मैं अपनी वीडियोस को शूट करूँगी। अब मेरा ये लेने का रीज़न ये है कि जहाँ पे मैं शूट करती हूँ, अगर मैं बात करूँ मेरे कुकिंग एरिया की, मेरे किचन की, वहाँ पे जो लाइट का सिस्टम है वो प्रॉपर नहीं है। लाइट है इतनी बट स्टिल दैट इज़ नॉट दैट प्रॉपर फॉर वीडियो शूटिंग। सो मुझे एक ऐसी लाइट चाहिए थी कि जो मैं हर टाइम यूज़ कर सकूँ, नाइट टाइम में कहीं भी जहाँ पे मुझे लाइट की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे मैं उसको डायरेक्टली यूज़ कर पाऊँ। तो मैं आपको एक एक करके अपने सारे इक्विपमेंट्स दिखाती हूँ जो जो मैंने नए परचेज़ करे हैं, ताकि आपको भी नॉलेज हो और आप भी अगर लेना चाहते हैं तो वो ले सकें। ओके, तो स्टार्टिंग के लिए आपको जैसे लाइट चाहिए होती है, कुछ लोग रिंग लाइट प्रेफर करते हैं। तो मैंने इस बार सोचा कि मुझे अगर कहीं पे इन्वेस्ट करना है तो मैं एक ही बार करूँगी, अच्छा करूँगी। तो मैंने सॉफ्ट बॉक्स के लिए कुछ कुछ अलग अलग से पार्ट्स मंगवाए थे जो कि अब आ चुके हैं। मैं आपको वन बाय वन करके दिखाती हूँ। तो जिसमें सबसे पहले मेरे पास ये अम्ब्रेला आई है और मैंने ये ऑर्डर करा अमेज़ोन से। और ये अम्ब्रेला है गोडॉक्स की जिससे सॉफ्ट बॉक्स क्रिएट होगा। मैं आपको इसका पूरा वो बता देती हूँ डिस्क्रिप्शन क्या है। गोडॉक्स SB UBW80 सेंटीमीटर ऑक्टा सॉफ्ट बॉक्स फॉर कंटिन्यूस लाइट एंड दिस कॉस्टेड मी अराउंड 1500। ये मुझे 1500 का पड़ा, मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया है एंड ये बहुत ही एक परफेक्ट कंडीशन में आया है।
हालांकि मैंने इसे ओपन करके देख लिया है, बट मैं इसको सेटअप करके आप सबको दिखाऊंगी कि सेटअप होके इसकी लाइट्स कैसे आएंगे और कैसे प्रॉपर इसका सेटअप बन जाएगा। सो नेक्स्ट मैंने एक स्टैंड परचेज़ किया है जिसके ऊपर मैं ये सॉफ्ट बॉक्स को अरेंज करूँगी। एंड दिस स्टैंड इज़ फ्रॉम डिजिटेक। डिजिटेक का स्टैंड है ये, ठीक है। ये जो डिजिटेक का स्टैंड है ये 6 फीट का स्टैंड है और इसका कॉस्ट मुझे पड़ा है 698 रुपीज़ का। इसके आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे वन क्लिप यहाँ है, सेकंड क्लिप यहाँ है एंड थर्ड है यहाँ पे। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा टॉल है, मैंने चेक कर लिया है, मेरी हाइट से भी ज़्यादा ही लंबा है। और इसमें बहुत अच्छे से, इवन ये इतना हैवी है ना, आप पूरी कोशिश करेंगे इसको पर कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा भी मैं पहले ऑलरेडी एक स्टैंड यूज़ कर रही थी जिस पे मैं अपना जो कैमरा डिवाइस है उसको माउंट करती थी, वो भी मैं आपको सेपरेटली दिखाऊंगी। और अगली चीज़ है मेरे पास, अब इस स्टैंड पे एक होल्डर लगेगा। जैसे आपको ये स्टैंड दिख रहा है, इस पर एक होल्डर लगेगा, ऐसे यहाँ पे ये फिक्स हो जाएगा। इस होल्डर के अंदर लगेगा बल्ब, तो बल्ब के लिए भी कन्वर्टर है, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको वन बाय वन दिखाती हूँ। तो ये मेरे पास होल्डर है, बल्ब का होल्डर। इसको मैंने सेपरेटली मंगवाया था, दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम अमेज़ोन। और इसकी कॉस्ट मुझे आई है, मैंने एक्चुअली लिख रखी है सभी कॉस्ट, तो इसकी कॉस्ट मुझे आई है 425 रुपीज़। 425 रुपीज़ का ये मुझे पड़ा है। अब अगर मैं बात करूँ, जब मैंने चेक किया था कि मुझे क्या लेना चाहिए, तो उस टाइम पे मैं बहुत सारी चीज़ें देख पा रही थी कि गोडॉक्स का ही बना बनाया जिसमें सब कुछ है। स्टैंड मुझे परचेज़ नहीं करना, मुझे होल्डर परचेज़ नहीं करना, बल्ब नहीं परचेज़ करना। उसका जो सेट बन रहा था वो 4500 से 5 से 6000 की रेंज में था, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता, बिकॉज़ अभी मैंने इतना भी ज़्यादा नहीं स्टार्ट किया अपना वर्क रिगार्डिंग फ़ोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी। तो मैंने इसीलिए पार्ट्स में मंगवाया कि कैलकुलेशन में पहले कर चुकी थी कि मुझे रीज़नेबल लगे, ऐसा ना हो कि मैं बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके इस पर रख दूँ। तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट। एंड आप लोग भी, मैं इस सबको डिस्क्रिप्शन में दिखाऊंगी, ये सभी जो जो मैंने प्रोडक्ट्स लिए हैं लिख दूंगी कहाँ से लिए हैं, सो दैट आपको एक आइडिया रहेगा कि कितने का क्या मिल रहा है, ठीक है। एंड अब अगली बात आती है कि जो जो मेन चीज़ें मैं ले सकती थी वो मैंने ले ली हैं, ऑनलाइन ही मैंने मंगवा ली थी। इसके अलावा मुझे एक्सटेंशन चाहिए थी, बिकॉज़ मेरा जो मेन प्लग है वो थोड़ा दूर है, और जो मेरा स्टैंड आपको पीछे दिख रहा होगा वो मेरा एरिया, वर्किंग एरिया है, स्टैंड नहीं कहूँगी, दैट इज़ माय वर्किंग एरिया। वहाँ पे मैं कुकिंग करती हूँ जनरली, और उसके पीछे मेरी किचन है, मैं आगे की वीडियोस में दिखाऊँगी। तो उससे जो प्लग है वो दूर है काफ़ी, तो मैं चाहती थी एक एक्सटेंशन लूँ जिस पे मैं हर चीज़ को कनेक्ट करूँ। जैसे लाइट आएगी, अभी लाइट उसी पे कनेक्ट होगी, इसके लिए मैंने एक्सटेंशन मंगवाया। एक्सटेंशन मैं वैसा ही लेना चाहती थी, सिस्का वगैरह का मुझे मिल जाता जिस पे गारंटी होती, बट वो नहीं मिला। और अगर ऑर्डर भी मैं कर रही थी वो मुझे आ रहा था 23 मई को, जो कि बहुत डिले हो जाता। इसीलिए मैंने मार्केट से, लोकल मार्केट से जाकर ही परचेज़ करी एक एक्सटेंशन जो कि 4 मीटर्स की है। द कंपनी से इज़ गर्वित, इवन मुझे नहीं पता, मैंने पहले कभी यूज़ नहीं करी है, बट हाँ ठीक है, इसमें 4 सॉकेट हैं, मैं यूज़ कर सकती हूँ अभी के लिए, बाकी फ्यूचर में देखा जाएगा, ठीक है। बिकॉज़ जो ओके, तो मुझे बताना था, ये जो मुझे एक्सटेंशन मिली है, एक्सटेंशन मुझे मिली है 300 रुपीज़ की एक्सटेंशन बोर्ड, जिसमें 4 सॉकेट थे। इसके अलावा मैंने लिया एक बल्ब। अब बल्ब आपको कैसा चाहिए, आपको 10 वॉट का बल्ब चाहिए, 20 वॉट का चाहिए, कैसा चाहिए? आपको इसमें एक बड़ा वॉट का बल्ब चाहिए, जो कि मैंने लिया 50 वॉट का बल्ब, मैं आपको दिखा देती हूँ। 50 वॉट का बल्ब लिया मैंने। दिस इज़ ऑल्सो बॉट लोकल, मैंने लोकल ही लिया यहाँ की मार्केट से। तो ये कंपनी सेज हंसा ग्रीन, एंड दिस इज़ 50 वॉट का बल्ब, ठीक है। ये 50 वॉट का बल्ब है। ये मुझे कॉस्ट इसकी पड़ी है 750 रुपीज़ की, एंड 1 ईयर का इसमें मुझे गारंटी मिली है। सो यूज़ करते हैं। इसके अलावा मेरा एक और चीज़ है जो मैं आपको दिखाती हूँ, लगता है इसके बॉक्स में ही है, हाँ बट है कहाँ,
सा अच्छे से दिखा देती हूँ। ये बल्ब है 50 वॉट का बल्ब, क्वाइट बिग। ओके, अब बल्ब के साथ साथ हमें, जैसे मैंने आपको ये होल्डर दिखाया था, तो होल्डर के अंदर डायरेक्ट फिक्स नहीं हो रहा है ये बल्ब, जिसके लिए मुझे ये एक कन्वर्टर चाहिए था। ये बल्ब का जो होल्डर है दैट इज़ E27। 27 इज़ कितने मिलीमीटर्स का है ये? E मतलब एडिसन, नाम है बस E27, बिकॉज हमें पता है बल्ब किसने इन्वेंट किया था, एल्वा एडिसन ने, थॉमस एडिसन। तो बस आपको क्या करना है, ये 27 मिलीमीटर्स का है, बट इसके अंदर डायरेक्ट बल्ब फिक्स नहीं होता है, तो आपको इसको यूज़ करना है, कन्वर्टर को। कुछ नहीं करना, इजी सा है। आपको इसके अंदर ये राउंड राउंड करके टर्न करते रहना है, ये धीरे धीरे इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा। डन। इसके ऊपर जाकर हमारा जो बल्ब है ये फिक्स होगा, क्वाइट बिग लाइक लैम्प। ओके, सो मैंने अभी तक आपको हर चीज़ अनबॉक्स करके दिखा दी है, एंड अब मुझे आपको दिखाना है कि मुझे इस सब को फिक्स कैसे करना है, सो दैट मैं एक स्टैंड क्रिएट कर लूँ, अपना लाइट स्टैंड, जिसको मैं आगे फ़ोटोग्राफी में यूज़ कर सकूँ। तो आप आगे वीडियो देखते रहना।